नमस्कार। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा स्वायत्त शासन विभाग के लिए राजस्थान नगर पालिका सेवा नियम 1963 के तहत निकाली गई विभिन्न भर्तियों के बारे में। हमारे सामने ग्रेट अपॉर्चुनिटी है जिसको कम समय और कम सिलेबस में पाया जा सकता है। ये वह अपॉर्चुनिटी है जो कई वर्षों के बाद में स्टूडेंट्स को मिली है। इस अपॉर्चुनिटी के अंदर 3 पदों के लिए भर्तियां निकाली गई है। पहला पद है एईएन सिविल का पद, जिसके लिए 41 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। दूसरा पद है राजस्व अधिकारी ग्रेड सेकंड का पद, रेवेन्यू ऑफिसर ग्रेड सेकंड, जिसके लिए 14 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। तीसरा पद है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अधिशासी अधिकारी, जो नगर पालिकाओं के अंदर अधिशासी अधिकारी होते हैं, ग्रेड 4 के लिए 63 पदों के लिए यह भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के अंदर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, एईएन सिविल के लिए बीई बैचलर इन इंजीनियरिंग सिविल के अंदर होना चाहिए। रेवेन्यू ऑफिसर और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, और जो स्टूडेंट फाइनल ईयर का एग्जाम दे रहे हैं या फाइनल ईयर में अपीयर हो रहे हैं वो भी ये फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट आता है पे मैट्रिक्स। इसके जो पे मैट्रिक्स यानी हमारी तनख्वाह क्या रहेगी, जो एईएन सिविल रहेगा वो L14 में आते हैं, रेवेन्यू ऑफिसर L12 में, ईओ L11 के अंदर, यानी एईएन 5400 ग्रेड में रहेंगे, रेवेन्यू ऑफिसर 4800 ग्रेड में, और जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहेंगे ये 4200 ग्रेड के अंदर आएंगे। इसके बाद में इसकी जो एज है वो एज रहेगी 1 जनवरी 2023 को मिनिमम 18 साल होनी चाहिए, और मैक्सिमम जैसे राजस्थान की सभी भर्तियों में 40 साल है वो रहेगी। और यहाँ पे कैटेगरी वाइज जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो भी सभी स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स को दिया जाएगा। यहाँ पे फॉर्म फिल करने की जो तारीख रहेगी वो शुरुआत रहेगी 29 अगस्त 2022 से। ये फॉर्म हमारे द्वारा भरे जा सकते हैं 27 सितंबर 2022 के रात 12 बजे से। ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन भी हुआ है। हमारा जो सिंगल साइन ऑन प्लेटफॉर्म होता है उस पे जाके हम लोग फॉर्म भर सकते हैं, या किसी भी ई मित्र पे जाके हमारे द्वारा ये फॉर्म भरा जा सकता है। उसकी डिटेल जानकारी हम किसी भी ई मित्र पे जाएंगे वहां पे मिल जाएगी, हम लोग खुद भी भर सकते हैं अपने एसएसओ आईडी पे जाके। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो स्टूडेंट को जानना जरूरी होती है वो है पेपर से रिलेटेड बात, कि पेपर कितने नंबर का रहेगा। यहाँ पे 120 मार्क्स का पेपर रहेगा, टोटल 120 मार्क्स रहेंगे, और जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उनके सबके इक्वल मार्क्स रहेंगे। एक खास बात इसमें रहेगी वो है नेगेटिव मार्किंग, जो सभी एग्जामों में रहती है, कि आपको अपना जो अटेम्प्ट करना है वो बेहतर तरीके से पूरा सोच समझ के करना है, क्योंकि जो पद है कम है तो कंपटीशन का एक बेहतर लेवल होगा। कि आजकल हमारी जो एजुकेशन है वो सभी के सामने है, तो हम लोगों का कंपटीशन बेहतर रहने वाला है, तो नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, वो बात हमें ध्यान रखना होगा। जितने भी सवाल रहेंगे वो ग्रेजुएशन लेवल के रहेंगे, क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे ग्रेजुएशन रखी गई है, तो ग्रेजुएशन लेवल के ही ये सवाल रहेंगे। उसके बाद में जब हमारे को पेपर पता लग गया, उसके बाद में आती है बात सिलेबस की। बेसिकली जो नोटिफिकेशन आया, विज्ञप्ति आई है, उसके अंदर ये कहा गया है कि यहाँ पे जो जिसका सिलेबस रहेगा वो डिटेल में बाद में जारी किया जाएगा, और बेसिक परफॉर्मा बताया गया सिलेबस का, जो बहुत ही सिंपल है। कहने का मतलब कि जो राजस्थान से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं उनके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पे इसमें राजस्थान का पार्ट ज्यादा रहने वाला है, साथ ही पॉलिटी का पार्ट ज्यादा रहने वाला है। राजस्थान आर्ट कल्चर हिस्ट्री, राजस्थान जियोग्राफी, पॉलिटी का इंपेसिस ज्यादा रहेगा। यहाँ पे सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले एईएन सिविल के लिए जो सिलेबस रहेगा वो सिलेबस, इसके 2 पेपर रहेंगे, एक पार्ट फर्स्ट एक पार्ट सेकंड। एईएन का जो एग्जाम रहेगा उसे पार्ट फर्स्ट का जो मार्क्स का लेवल है वो 40 मार्क्स रहेगा, पार्ट सेकंड का 80 मार्क्स का रहेगा। पार्ट फर्स्ट के अंदर जो पेपर रहेगा जनरल नॉलेज और जनरल साइंस का पेपर रहेगा, सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान का पेपर रहने वाला है। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान कला और संस्कृति को इसमें इंफेसिस दिया जाएगा। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर से रिलेशन होता है कि हमारे सॉन्ग क्या हैं, डांसेस क्या हैं, हमारी ट्रेडिशंस क्या हैं, फोल्क आर्ट, फोक म्यूजिक, इनसे रिलेटेड जो सवाल रहते हैं वो है कि पहनावा क्या है, गहने क्या है, वो सारी चीजें इसमें आने रहेगी। हिस्ट्री, जो भी राजस्थान के क्लेंस हैं, राजवंश हैं, उनसे रिलेटेड हिस्ट्री, हमारे यहाँ पे कौन से युद्ध हुए हैं या गढ़ किलों की जो हिस्ट्री है वो यहाँ पे रहने वाली है।
इसके अलावा जो हेरिटेज है हमारा, हमारे मंदिर, हमारी हवेलियां, हमारे गढ़, हमारे जो टूरिस्ट प्लेस हैं, यूनेस्को जिसको साइट्स हैं, वो इसमें रहेंगे। तो जनरल नॉलेज और जनरल साइंस का पेपर रहेगा, उसमें राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान की जो परंपराएं हैं वो इसमें रहेगी, और साथ में राजस्थान का हेरिटेज। इसके अलावा इसी के अंदर रहेगा ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, राजस्थान का भूगोल भी रहेगा। कंप्लीट भूगोल बताया गया है, और इतना ज्यादा भूगोल होता नहीं है हमारे लिए, ज्यादातर एक एक रजिस्टर है। ये हम लोग जब तैयारी करने आएंगे तो हम लोगों के पास में एक एक रजिस्टर रहेगा, यानी कि एक रजिस्टर मैक्सिमम राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ट्रेडिशन एंड हेरिटेज, वन रजिस्टर मैक्सिमम फॉर राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी के लिए रहेगा। फिर जो सिविल्स के लिए जो एएन सिविल का एग्जाम, उसमें जो पार्ट बी रहेगा, पार्ट ए का इंपेसिस 40 मार्क्स का रहेगा, पार्ट बी का जो इंपेसिस है उसमें सिविल इंजीनियरिंग का पार्ट आएगा डिग्री लेवल तक का। वहां पे आपके जो नंबर है उनको थोड़ा सा ज्यादा इंपेसिस दिया गया है, वो 80 नंबरों के रहेंगे, 80 मार्क्स का रहेगा। ये एईएन के लिए सिलेबस था, जो ब्रॉड सिलेबस दिया गया है। सेकंड, जो रेवेन्यू ऑफिसर और अधिशासी अधिकारी के लिए सिलेबस दिया गया है, उस सिलेबस में जीके का एक पेपर रहेगा जनरल नॉलेज का, जिसमें इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी की हमारे जो भी आर्टिकल्स हैं, फंडामेंटल राइट्स, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसके अलावा राष्ट्रपति, राज्यपाल, इसके अलावा पॉलिटिकल सिस्टम, कि हमारा जो पार्लियामेंट्री पॉलिटिकल सिस्टम है उसके जो सवाल होते हैं, बेसिकली कहने का मतलब जो हमारे आर्टिकल्स हैं उनके अंदर जो चीजें दी गई हैं उनसे रिलेटेड सवाल इसमें रहेंगे। इसके अलावा एक प्रशासनिक सवाल भी रहेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उससे, यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का थोड़ा सा पार्ट इसमें रहेगा। राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान की जो ट्रेडिशंस हैं और हेरिटेज है, इनका ब्रॉड एस्पेक्ट, यानी कंप्लीट राजस्थान हमें याद रहना चाहिए, तब हम इस एग्जाम को आसानी से क्लियर कर जाएंगे। हमारे को लग रहा है ये बड़ा है, लेकिन आसानी से क्लियर किया जा सकता है। फिर राजस्थान जियोग्राफी, राजस्थान का जो भूगोल है उसका इंफेसिस रहेगा। अब जो आरओ और ईओ का पेपर रहेगा, इसमें हमारा जो जीके का पेपर है इसको इंफेसिस दिया गया है 80 मार्क्स का। फिर इसका जो सेकंड पेपर है वो रहेगा राजस्थान म्युनिसिपैलिटी एक्ट, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009। इसके बारे में हमें सेक्शन टू सेक्शन पढ़ना होगा, जिसके अंदर चीजें रहेगी कि जिस चीज को महापौर के पद पे कैसे बनाया जाता है, कैसे उसे हटाया जाता है, क्या क्या उसके पावर्स होते हैं, या जो आर्टिकल 243 है उसके तहत अपने क्या क्या पावर रहते हैं, इसके अंदर कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, वो चीजें भी इससे रिलेटेड रहने वाली है। हमारे जो शेड्यूल 12 के सवाल रहेंगे कि इनके पास में 18 अधिकार रहेंगे, उनको हमें याद करना होगा। नगर पालिका अधिनियम जो 2009 है उसे हमें कंप्लीटली तरीके से याद रखना होगा, क्योंकि इसका इंफेसिस 40 मार्क्स का रहेगा। साथ में जो रूल्स होते हैं, क्योंकि जब हम नगर पालिका अधिनियम पढ़ते हैं उसके अलावा उसमें कुछ रूल्स भी होते हैं, टाइम टू टाइम राजस्थान की जो विधानसभा है वो इससे रिलेटेड रूल्स बनाती है, उन रूल से रिलेटेड डीप सवाल आने की संभावनाएं रहेगी, वो हमें याद करने होंगे। साथ के अंदर इनके द्वारा जो स्कीम्स और प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जैसे इंदिरा रसोई योजना, अलग अलग प्रोग्राम चलाए जाते हैं, या कहां पर 2 नगर निगम है, राजस्थान में कितनी नगर पालिकाएं हैं, कितनी म्युनिसिपैलिटीज हैं, या इनका क्रिटेरिया क्या रहता है, कितनी जनसंख्या पे म्युनिसिपैलिटीज बनाई जाती है, कौन सा अधिकारी होता है, महापौर किसे कहा जाता है, सभापति कौन होता है, चुनाव कैसे होते हैं, उससे रिलेटेड सवाल रहेंगे। इनसे रिलेटेड जो हिस्ट्री है, ये डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं या इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, इनसे रिलेटेड ये सवाल रहेंगे। तो ब्रॉडली ये जो पेपर रहेगा ये रहेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे, यानी यहाँ पे राइट अप नहीं लिखने अपने को, यानी मेंस जैसा पेपर नहीं रहेगा, ये पेपर रहेगा केवल हमारे मल्टीपल, यानी ऑब्जेक्टिव सवाल हमारे पास में रहेंगे। हर सवाल के बराबर नंबर रहेंगे, और अगर गलत सवाल किया तो 1/3 मार्क्स हमारे काट लिए जाएंगे। अब ये इतना सिंपल सा हमारे सामने पूरा का पूरा परफॉर्मा है। अब इसको देख के हमारे को ये तैयारी शुरू करनी होगी। एग्जाम में कई बातें आ रही है कि एग्जाम कब होगा, तो ये भी आरपीएस ये तारीख निकाल देगी इसकी। साथ के अंदर इसका ब्रॉड सिलेबस निकालने की बात की गई है, तो ब्रॉड सिलेबस हम लोग जो तैयारी कर रहे होते हैं इन्हें सबको पता होता है कि ये ब्रॉड बातों में क्या लिखा हुआ है, इनके अंदर क्या रहेगा, यानी कंप्लीट हमें राजस्थान आर्ट एंड कल्चर पढ़ना होगा, कंप्लीट राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़नी होगी, कंप्लीट इंडियन पॉलिटी पढ़नी होगी।
इसके अलावा हमें जो कंप्लीट रूप से जो म्युनिसिपैलिटीज एक्ट है 2009, उनके जो रूल्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, स्कीम्स हैं, उन्हें भी डिटेल के अंदर पढ़ना होगा। तब जब हम ये पढ़ लेंगे, हमारे लिए बड़ा टास्क नहीं है। पद बहुत होते हैं, ये हमें केवल एक पद पे ध्यान देना होगा। हमारे लिए एक पद बना है। आज भी कोई व्यक्ति तैयारी स्टार्ट करेगा, उसकी भी पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है कि इस एग्जाम को वो क्लियर कर सकता है। ये डेडिकेशन का एग्जाम है, पूरा लगभग ये फैक्चुअल टाइप का एग्जाम रहने वाला है। अब पेपर कैसा रहेगा, हार्ड आएगा या नॉर्मल पेपर आएगा? तो जैसा भी पेपर आएगा वैसा हमारा कंपटीशन बन जाएगा। तो उसमें हमें सोचना नहीं है, हमारा पूरा दिमाग रहना चाहिए, पूरा ध्यान रहना चाहिए पहले तो इस फॉर्म को भरने पे। हम हमारी जो जो कैटेगरी होते हैं, उनके जो भी हमारे सर्टिफिकेट्स होते हैं, वो हमारे पास होने चाहिए। जल्दी से जल्दी हमारे को ये फॉर्म भरना होगा। जब हमारे द्वारा ये फॉर्म भर दिया जाता है, फॉर्म भर दिया नहीं, आज से और अभी से हमारे को ये तैयारी स्टार्ट कर देनी है और हमारे को पूरे जी जान से ये तैयारी करना है, क्योंकि नथिंग इज इम्पॉसिबल और ये पॉसिबल है। और इन पदों को आरएएस के बराबर माना जाता है। इनके पास में बेहतर अथॉरिटी होती है, बेहतर जिम्मेदारियां होती हैं, हमें सेवा करने का बेहतर मौका मिलने वाला है। इसलिए हमारे को पूरे डेडिकेशन से इस एग्जाम की तैयारी में जुट जाना चाहिए। और फैक्ट्स हैं जो हमें जल्दी से याद हो सकते हैं। हम लोग जितनी ज्यादा बार इनको पढ़ेंगे उतना ही हमारे लिए आसान रहेगा। जो नगरपालिका अधिनियम है, मैंने खुद ने पढ़ा है, इतना ज्यादा हार्ड नहीं है। आसानी से वो लगने को थोड़े से ज्यादा पेजेस दिख सकते हैं, लेकिन आसानी से समझ में आने वाली चीज है ये। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर हम लोगों के, अगर हम राजस्थान के जो निवासी हैं उनके लिए एग्जाम फायदे वाला हो सकता है, क्योंकि राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान ज्योग्राफी का इसमें इंफेसिस दिया गया है, तो उनके लिए ये फायदेमंद रहेगा। तो अपने सामने ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, इसको हमें किसी हाल में मिस नहीं करना है। तो गुड लक, धन्यवाद।